पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करने की सोच रहे हैं। आपने सामान्य पोल्ट्री फार्म के बारे में तो सुना ही होगा, मगर दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्म के बारे में आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। सामान्य पोल्ट्री फार्म और कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्म में क्या अंतर होता है, दोनों में बेनिफिट किस में है, आपके लिए बेनिफिशियल कौन सा है और कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्म में क्या खर्चा आता है, किस प्रकार से किया जाता है, आपको बेनिफिट किस प्रकार से होता है और कितना बेनिफिट होता है, आज डिटेल्स में जानने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्म के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग को। देखिए दोस्तों, सामान्य पोल्ट्री फार्म होता है उसमें आप अपना सेट बनाते हैं और मार्केट से मुर्गी के बच्चे खरीद कर आपको उसमें पालने होते हैं। वो साथ में उसका प्रोसेस होता है, वो भी आपको करना होता है। आप उसको अपने घर पर भी बना लें। जो सामान्य पोल्ट्री फार्म होता है कुछ इस प्रकार का होता है, मगर दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्म होता है उसमें आपको किसी कंपनी के साथ जुड़कर अपना काम करना होता है। वह कंपनी आपको सभी चीज जैसे बच्चा, दाना, दवाइयाँ, डॉक्टर की सपोर्ट प्रोवाइड करती है। आपका काम केवल मुर्गी के बच्चों को देखभाल करना होता है और यह 40 से 45 दिन तक हो जाते हैं। जब ये बड़े हो जाते हैं तब कंपनी इन्हें मार्केट में भेजती है, मतलब आपसे वापस ले लेगी और मार्केट में बेचती है। माल बेचने की, मुर्गी के बच्चे बेचने की सारी जिम्मेदारी कंपनी की होती है, उसमें आपको कहीं भी लॉस नहीं होता। मगर दोस्तों आपका जो बेनिफिट होता है आपका पर केजी के हिसाब से होगा, यानी कि एक बच्चा कितने किलो का हुआ आपको उसके हिसाब से आपको इतने रुपये मिलेंगे। तो इस प्रकार का कुछ कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्म का मॉडल होता है जिसमें कंपनी सब कुछ प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग कैसे शुरू करें। शुरू करने के लिए आपके पास पर्याप्त जमीन होनी चाहिए। इसके बाद आपको एक विश्वसनीय कंपनी चूज करना होता है जिसके साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी है, जो काफ़ी समय से सही तरीके से मार्केट में काम कर रही हैं, जिसकी अच्छी रेपुटेशन होनी चाहिए। कंपनी की जानकारी के लिए आप आसपास के अन्य किसी से पूछताछ कर सकते हैं। और कंपनी के चुनाव के बाद आपको कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है और दस्तावेज प्रोसेसिंग के बाद आप उनके साथ काम कर पाएंगे। तो दोस्तों आप देख लेते हैं आप कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग वाली कंपनी से कैसे जुड़ सकते हैं। भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ी कुछ कंपनियां हैं जैसे सुगुना फूड्स, इंडिया ब्रायलर, विकीज और RM ग्रुप। जो किसान इन कंपनियों से जुड़ना चाहते हैं वह कंपनी की वेबसाइट या नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि डॉक्यूमेंट्स। आपको कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं, करने के लिए दूसरा आपका पैन कार्ड होना चाहिए और तीसरा है जमीन के कागजात। जमीन पर आप कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं तो जमीन के कागज होने चाहिए या फिर आप इसे लिस्ट पे भी ले सकते हैं। उसका एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। पांचवा जो डॉक्यूमेंट्स यानी बैंक की पासबुक कॉपी। छठा डॉक्यूमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है 100 रुपये का स्टाम्प। सातवां है NOC। प्रधान या पार्षद से आप अपनी NOC ले सकते हैं। जब आप कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्म की शुरुआत करते हैं तब कंपनी आपको सभी प्रकार की दवाइयाँ और सीड प्रोवाइड करती है। सीड में आपको ध्यान देना है, जब कंपनी आपको सीड दे रही हो तो उसमें 3 प्रकार के फीड होने चाहिए, प्री स्टार्टर, स्टार्टर, फिनिशर। छोटे बच्चों को प्री स्टार्टर दिया जाता है। जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उन्हें स्टार्टर दिए जाते हैं। जब बच्चा पूरा बड़ा हो जाता है यानी 1 किलो का हो जाता है तब लास्ट स्टेज में चल रहा होता है, जब हमें मार्केट से सेल करना होता है उसी समय उसको फिनिश कर दिया जाता है। मगर दोस्तों फीड में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है फीड का FCR यानी फीड कन्वर्जन रेशियो। इसका मतलब होता है कि मुर्गी कितना दाना खाकर कितना वजन उसका बढ़ा रहा है, जिससे मुर्गी के बच्चे अच्छी पैदावार का पता चलता है। FCI निकलने का जो तरीका होता है उसको देख लेते हैं। साइड में देखेंगे FCR का जो फार्मूला होता है FCR बराबर कुल खपत दाना, मतलब मुर्गी के बच्चे ने कितना दाना खाया उसके भाग में मुर्गी के बच्चे का वजन, यह FCR का फार्मूला होता है। उदाहरण के लिए हम समय लेते हैं, यदि 1000 मुर्गी का कुल वजन 2000 किलोग्राम है और उन्हें 50 किलो के 60 थैले मतलब 60 थैले दाना हमने खिला दिया है, उसका जो FCR निकलेगा वो इस प्रकार से निकलेगा। मतलब जितना उन्होंने दाना खाया और मुर्गी का जो टोटल वजन हुआ उसके बाद ही मतलब 2000 किलो जो वजन बढ़ा तो उससे क्या निकलेगा 1.5 निकलेगा, जो कि बहुत अच्छा आभार माना जाता है। FCI जितना कम होगा मतलब 2 से नीचे का बहुत अच्छा माना जाता है और 2 से तो जितना कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। दोस्तों अब देख लेते हैं इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी और इसमें कितनी कमाई होगी। लागत की बात करें तो दोस्तों आपको मुर्गी के पालन के लिए एक सेट की आवश्यकता होगी और साथ ही में बिजली पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। साइड में दोस्तों आपका लगभग
5 लाख खर्चा आएगा जिसमें आप 5000 बच्चे पाल सकते हैं। तो चलिए अब कमाई की बात देख लेते हैं। यदि आप 5000 मुर्गी के बच्चे डालते हैं और उनका वजन मतलब पर मुर्गी के बच्चे का वजन 2 किलो हो जाता है तो 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपको बेनिफिट होता है जो कंपनी आपको देती है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। हम मोटा मोटा देखें तो आपको 5000 बच्चों पर 40 से 45 दिन के अंदर आपको 1 लाख की दोस्तों कमाई होने वाली है। दोस्तों अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं या आपने शुरू कर दिया है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपका ध्यान रखना है वो होता है कंपनी की रेपुटेशन। जिस कंपनी के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं, जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, उसकी मार्केट में रेपुटेशन कैसी है। क्या आपके आसपास लोग उस कंपनी के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, उसने किसी किसान के साथ फ्रॉड तो नहीं किया, यह चीज़ आपको देखनी होगी। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप मुर्गे बच्चों को सीड खिला रहे हैं, उसका FCR कैसा है। उसका FCR 1.5 के लगभग होना चाहिए जिससे कि आपके बच्चे की जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो। थर्ड है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपका जो सेट है जिसमें आप मुर्गे बच्चे पाल रहे हैं वो वेल मेंटेन होना चाहिए, साइंटिफिक तरीके से बना होना चाहिए जिसमें प्रॉपर गर्मी के मौसम में हवा आ जाए और सर्दी के मौसम में सर्दी के अंदर गर्म रह सके। चौथा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, आप अपने पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको अपने मुर्गी के बच्चे को बीमारी से बचाने के लिए प्रॉपर वैक्सीनेशन करना होगा। जब आप पोल्ट्री फार्मिंग बच्चे पाल रहे हैं उसमें समय पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर बाहर से कोई भी व्यक्ति या कोई भी कुत्ता जानवर अंदर ना जाए। शरीर पर बैक्टीरिया या वायरस हो सकता है जो आपके मुर्गी के बच्चों को इन्फेक्शन कर सकता है जिससे आपके सारे बच्चे मर सकते हैं या कोई उनकी बीमारी लग सकती है। गाइस कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करने के लिए आप कम से कम 4 या 5 या 6 महीने किसी पोल्ट्री फार्म या कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्म में जाकर ट्रेनिंग जरूर लें ताकि आप उसकी पूरी जानकारी सीख सकें। आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी तो आपका फ्यूचर से मुर्गे बच्चे पालने में बहुत आसानी होगी। तब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा ही नहीं, आप बेसिक पोल्ट्री फार्म करेंगे या फिर कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्म करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप अपने लोकल में जो मंडी है मुर्गे बच्चों की वहाँ पर रेट देखिए। अगर आपको उसमें बेनिफिट नहीं होता है तब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता है। अगर कंपनी बहुत अच्छी है और अच्छी रेपुटेशन वाली कंपनी है, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 5000 बच्चों से 1 लाख तक कमा सकते हैं, वो भी 40 से 45 दिन में। सो गाइस अगर आपके प्लेस की मंडी बहुत बढ़िया है तो बेसिक आप कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो बिजनेस रिलेटेड और इनकम बढ़ाने से रिलेटेड हमने इस चैनल पर डाली हुई है, जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली बिजनेस मॉडल के साथ।